नगर बेस कैंप से आज सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले ही भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुके थे। काफिले को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना किया गया। यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए जम्मू में विशेष ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर दोनों यात्रा मार्गों को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। और लोगों का उत्साह भी आप देख सकते हैं, किस तरह से भक्त यहाँ बम बम भोले के जय घोष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है और जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की औपचारिक शुरुआत की है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जत्था रवाना हुआ है जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से और इनके चेहरे की मुस्कान देखिए, इनके जिस तरह से ये उत्साहित हैं और जयकारे यहाँ जय घोष करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का उत्साह इनमें साफ झलक रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवती नगर बेस कैंप पहुंचे थे और पहला जत्था यहां पर रवाना हुआ है। काफिले को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए रवाना किया गया है और यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए जम्मू में विशेष ट्रैफिक प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए यात्रा मार्गों को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बर्फानी की यात्रा आज बड़े उत्साह के साथ भगवती नगर स्थान से अभी शुरू हुई है और देश के हर प्रांत से यहाँ पे श्रद्धालु यात्री देखने को मिले हैं। बहुत उत्साह इस बार यात्रियों को देखने को मिला है और अभी अभी इस यात्रा को आज के बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए शुरू कर दिया गया है। भारत वर्ष की ऐतिहासिक जो यात्रा है, बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है, उसका शुभारंभ आज उपराज्यपाल महोदय जी ने हरी झंडी देकर बेस कैंप भगवती नगर जम्मू से किया है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को बनता है। बम बम भोले की गूंज के साथ जहां से बसें जो हैं वो श्रीनगर की ओर रवाना हुई हैं। बालटाल के रास्ते ये सारे लोग जो हैं बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं इस मौके पर आप सबको भी बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये यात्रा जो है वो सफल रहे। तो ये तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ है और पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ है और लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह से जय घोष करते हुए बाबा बर्फानी के जय घोष करते हुए झूमते हुए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं। उत्साहित हैं ये काफी इस यात्रा को लेकर के। और देखिए, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े, चाहे बुजुर्ग, हर कोई भक्ति में लीन नजर आ रहा है, उत्साहित नजर आ रहा है। तो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर दोनों यात्रा मार्गों को नो फ्लाइंग जोन में घोषित किया गया है और आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बालटाल और पहलगाम बेस कैंप के लिए काफिले को रवाना किया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की औपचारिक शुरुआत की और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से।
जहां पर पहला जत्था रवाना हुआ है। और ये जो भक्त हैं देख सकते हैं किस तरह से बम बम भोले के जयकारे यहाँ पर लगाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। इस यात्रा को लेकर के भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। आंखों में जोश और चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं। ये उम्मीद है बाबा भोलेनाथ के भक्तों की, उम्मीद ये है कि पहले जत्थे में जाएंगे, सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि आज पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा और किस तरह का जोश जो है आज भक्तों में बना हुआ है। समूचा साल जो है इन भक्तों को इसी तरह का वेट होता है कि कब ये यात्रा की शुरुआत होगी और कब ये यहाँ जम्मू से निकलेंगे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। उत्साह आप देख सकते हैं, उत्साह बताने की जरूरत नहीं है, उत्साह आप इनके चेहरों पे देख सकते हैं। हर कोई देश के कोने कोने से आया है और आज उम्मीद लेके आया है कि बाबा भोलेनाथ इनको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि आज मौसम भी, हालांकि बरसात भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि भोले के भक्तों को ये विश्वास है कि दर्शन इनको बाबा देंगे। और उसी विश्वास के साथ जो है ये बाबा के भक्त जो है आज निकले हैं यहाँ से, इनसे बात करेंगे। आज बहुत ही खुशी है आपके मन में? बहुत खुशी है। क्या कहेंगे आप? बाबा भोलेनाथ के दर्शन वो भी पहले जत्थे में जाएगा? पहले बार गया है। पहली दफा जाएंगे। अच्छा, तो कितनी खुशी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो माहौल है भक्तिमय बना हुआ। बहुत खुशी है। आप क्या कहेंगी? मैं तीसरी बार जा रही हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करने से ये पहली बार मिला है मुझे जत्था। अच्छा, तो खुशी अलग है। मौका मिल गया आपको पहली दफा जाने का है? हाँ, 3 बार बैंक के चक्कर लगाए, फाइनली मिल गया पहला जत्था। चलो जी, आपको पहली दफा जो है आज मौका मिला जाने का, आप क्या कहेंगी? जी, मैं भी दूसरी बार आ रही हूँ और पहले जत्थे का पहला दर्शन मिला, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। अच्छा, भक्तों में जो है भजन कौन हमें सुना सकता है? भजन भाई बाबा भोलेनाथ का। डमरू बाज रहो के बोले बाबा तेरे संग चले, डमरू बाज रहो के बोले बाबा तेरे संग चले, तू नहीं जावेगी के तेरो मनो बेटन में पस ओए, तू नहीं जावेगी के तेरा। देख सकते हैं कि भोले बाबा के भक्तों का जोश और यहाँ पे भजन संध्या करते हुए आज सुबह सुबह का वक्त है। और आज जम्मू जो कि मंदिरों का शहर है, आज भक्तिमय माहौल यहाँ पे बन चुका है। क्या कहेंगे आप? कितना उत्साह आपने? मुझे बहुत खुशी, मैं इस बार 2 बार जा रही हूँ। भोले बाबा की इतनी कृपा है, इतना आशीर्वाद है कि मैं दोबारा यात्रा उनकी कर रही हूँ। बिल्कुल, यात्रा जो है कोई पहली दफा, कोई दूसरी दफा, कोई 10वीं दफा कर रहा है। आप? हम तीसरी बार जा रहे हैं और पहली जत्थे में मिला है तो अत्यधिक खुशी है, क्योंकि हर बार लेट होते थे, नहीं मिलता था। इस बार पहले जत्थे में भजन तो नहीं सुना पाया। अच्छा, ठीक है। आप पहली दफा जो है वो जाएंगे, लोग उनसे भी बात करेंगे। पहली दफा आप जाएंगे, बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? इच्छा और दिल्ली से आई हूँ मैं। कितनी खुश, आप बहुत खुश दिखाई दे रही है। बहुत खुश हूँ। क्या सुना यात्रा के बारे में? कितना आपको लगता है कि आपका ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहेगा? पहले ऐसे इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस तो होगा। क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे? मैं तो भैया के साथ आता रहता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा की कृपा रही तो हर साल आते रहेंगे। दफा आए हैं? मैं तो तीसरी बार जा रहा हूँ। तीसरी बार? आप बताएं। पहली बार। मेरा भी पहली बार है। पहली दफा जाने वाले और कई दफा जाने वाले लोग भी इस बस में जो हैं वो शामिल हैं। और ये आपको याद होगा, पिछले साल जो है पहलगाम की घटना घटी थी मई के महीने में, जो है अप्रैल के महीने के बाद मई के महीने में जिस तरह का यहाँ पे संघर्ष जो है पाकिस्तान के साथ हुआ, उसके बाद भी जो है भक्तों का जोश इस दफा क्यों ना, क्योंकि भक्त चाहते हैं कि बाबा के दर्शन करने हैं। किस तरह का भय तो नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एकदम आश्वस्त है कि सेना पे विश्वास है? नहीं, बिल्कुल सेना पे विश्वास है और भोलेनाथ पे भी विश्वास है। भोलेनाथ पे विश्वास है। क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार जा रहा हूँ
और अगली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा था बट भाग्य में साथ नहीं दिया, इस बार दिया तो हम निकल पड़े। भाग्य ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया। और हर कोई चाहता है कि पहले जत्थे में जाके बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए जाएं और कोई भय किसी तरह का खौफ इनके मन में नहीं है कि एक ही मंशा है कि जल्द से जल्द बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो पाएं। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। आप जहाँ देखेंगे आपको आज दिखाई देंगे और ऐसा क्यों ना हो कि बाबा भोले के भक्तों को जो ये मौका मिलता है साल में जाने का बाबा अमरनाथ, ये कोई गंवाना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि इस भक्तिमय माहौल में रंग जाए और उसी माहौल में रंगे हुए बम बम भोले के उद्घोष किस तरह से जोश जो है इनका दिखाई दे रहा है। और यही कमोवेश स्थिति जो है अगले 57 दिन के लिए यहाँ पे जम्मू में बनी रहेगी। हर कोई चाहता है कि इस भक्तिमय जो एक तरह का विशाल जन समूह आप यहाँ देख पाएंगे तो ये बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, दीवाने हैं। हर कोई खुश है, हर कोई उत्साह से भरा हुआ है और हर कोई चाहता है कि पहले जत्थे में बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके अपने आप को धन्य कर ले। और हम भी इनके साथ हैं और वाकई हम यहाँ पे फील कर पाएंगे कि किस तरह का उत्साह आज भक्तों में उड़ा हुआ है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए पहले जत्थे की रवानगी जम्मू बेस कैंप से हो चुकी है। उप राज्यपाल LG मनोज सिन्हा ने इसको हरी झंडी दिखाई है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि टाइट सिक्योरिटी इंतजाम के बीच में पहला जत्था, पहला कॉन्वॉय जो है वो बेस कैंप जम्मू से निकल चुका है। और यात्रियों का आप उत्साह देख सकते हैं कि यात्रियों का उत्साह देखते ही बनता है। LG मनोज सिन्हा आप देख सकते हैं कि स्टेज पे अभी भी मौजूद हैं और यहाँ पे अभिवादन लेते हुए सभी यात्रियों का, और यात्री भी हाथ हिला के जो है अभिवादन देते हुए और अभिवादन स्वीकार करते हुए इससे पहले जत्थे में मौजूद हैं और उनका जोश देखते ही बनता है। जिस तरह से हमने पहले आपको दिखाया जोश के साथ जो है यात्री यहाँ से निकल रहे हैं और टाइट सिक्योरिटी इंतजाम रखे गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी के जवान सब यहाँ पे मौजूद हैं और सबकी कोशिश यही है कि यात्रा सुगम हो, यात्रा किसी विघ्न के बिना जो है वो कुशल यात्रा कश्मीर घाटी पहुंचे। कल जो है कश्मीर घाटी से यात्रा जो है वापस आगे पहलगाम एवं बालटाल के लिए निकलेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो जोश है और यहाँ पे LG मनोज सिन्हा जो है उन्होंने हरी झंडी दिखाई है और उसके बाद यहाँ से वो निकल चुके हैं। लेकिन पहला जत्था यात्रियों का आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकल चुका है, क्योंकि पिछले साल पहलगाम की घटना जब घटित हुई थी उसके बाद भी यात्रा हुई थी और 4 लाख से ज्यादा यात्री जो है उस यात्रा में मौजूद थे। यात्री काफी खुश है और यात्रियों का मानना है कि इस दफा जो है यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। बोले के उद्घोष लगाते हुए यहाँ पे आज मौसम ने भी इनका साथ दिया है और जो है आप देख सकते हैं कि छोटी गाड़ियां भी हैं, SRTC की गाड़ियां भी हैं और जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां लेके आए हैं। खास स्टिकर जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे। वो खास स्टिकर की ये निशानी है कि इसमें GPS लगा हुआ है, यानी कि गाड़ियों की ट्रैकिंग होगी, गाड़ियां कहाँ कहाँ पहुंची हैं। और आज व्यवस्था भी ट्रैफिक की जो है चाक चौबंद की गई है। बाकी गाड़ियों के लिए मनाही होगी। नेशनल हाईवे पे केवल इन्हीं गाड़ियों को जो है आज अलो किया जाएगा। ये बालटाल यानी कि जो सिक्योरिटी आप चेक देख सकते हैं B लिखा हुआ है, यानी कि ये बालटाल से जाने वाले यात्री हैं। और आज ये यात्री जो है काफी खुश है, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का खाने पीने का अरेंजमेंट, जिस तरह की सिक्योरिटी इस दफा की हुई है, इससे यात्री जो हैं गदगद हैं। और आज ऐतिहासिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जम्मू से हो चुकी है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजन वैद लाइव जुड़े हुए हैं। राजन, बम बम बोले के जयघोष के साथ जो पहला जत्था है वो रवाना हो गया है, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, वो जरा दिखाइए हमें।
जी देखिए, अभी जो बैचेस हैं, जो पहला बैच है वो यहाँ से निकल चुका है। उसको आज जो एलजी मनोज सिन्हा ने यहाँ से विदा किया है, उनको हरी झंडी दिखाई गई है। अभी जो है जो सेकंड बैच के जो यात्री हैं वो अभी उनको अलो किया जाएगा, यानी कि 10 बजे के बाद उनको यहाँ पे अलो किया जाएगा यात्री निवास भवन में, क्योंकि अभी जो है लगभग 4:50 पे पहले बालटाल के लिए जो यात्री हैं उनका जो जत्था है वो निकाला गया। उसके बाद आधे घंटे के बाद पहलगाम का जत्था भी यहाँ से निकला। अभी जो है जिस तरह से यहाँ पे तामझाम जिस तरह पहले था, अभी आपको दिखाई देगा कि इक्का दुक्का लोग जो है, आपको सिक्योरिटी वाले जो है लोग दिखाई देंगे। लेकिन जो जोश की आपने बात की वो वाकई ही जो है ऐसा था कि जैसे पिछले सालों में हमने देखा कि उससे ज्यादा जोश जो है इस दफा दिखाई दिया। इस दफा यात्रियों का भी ये कहना था कि व्यवस्था भी जो है वो अच्छी है। कई छुटपुट जो है घटनाएं ऐसी हुई हैं जिससे कि जहां क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, टोकन हर किसी को चाहिए, और इस दफा जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लोग हैं उनकी जो संख्या है वो पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा है। यानी कि इस दफा अतिरिक्त जो है काउंटर्स भी लगाए गए हैं, यानी कि जो तवी रिवर फ्रंट है वहां पे पिछले साल वहां पे काउंटर्स नहीं लगाए गए थे, लेकिन इस साल वहां भी लगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे वैष्णवी धाम है, सरस्वती धाम है, रेलवे स्टेशन के पास के इलाके हैं, या तवी रिवर फ्रंट है, महाजन हॉल है, जहां जहां भी व्यवस्था काउंटर्स की रखी गई है वहां वहां काफी अच्छा खासा जो रश है इस दफा देखा गया है। तो ये हम मान सकते हैं कि जिस तरह की उम्मीद प्रशासन ने भी लगाई है कि इस दफा यात्रा जो है पिछले सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है, तो ये मुमकिन हो सकता है कि यात्रियों का जिस तरह का उत्साह हमने देखा है, ऐसे में जो ऑनलाइन जिन्होंने पहले ही अपने आप को अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था वो यात्री भी हैं, उनके साथ साथ ये भी उम्मीद है कि उससे ज्यादा यात्री ऐसे भी होंगे जो ऑन द स्पॉट जो है, जो यहाँ पे ऑनलाइन जहाँ पे जो काउंटर हैं वहां पे आके जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इस व्यवस्था की बात की जाए तो ये यात्री निवास भवन है यहाँ पे, और साधुओं के लिए जो यहाँ पे राम मंदिर है वहां पे व्यवस्था खाने पीने की, रहने की गई है। ऐसे में आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं का बहुत ही ज्यादा जो है वो श्रद्धालुओं में खुशी देखी गई। इस बात को लेकर भी थी, उनका ये कहना था कि जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे विश्वास, उनको पक्का विश्वास है कि जो ये यात्रा है ये सुरक्षित होगी, सुगम होगी, और जिस तरह के प्रशासन ने यहाँ पे अरेंजमेंट किए हैं उससे भी वो गदगद दिखाई दी है। उनका कहना था यहाँ पे हम कल जब यहाँ पे आए थे वो यात्री निवास भवन में, तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ पे एसी रूम थे, और एसी रूम भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी इतनी ज्यादा चाक चौबंद है कि यदि क्योंकि यहाँ पे एंट्री जो है अभी बंद हो जाएगी कुछ ही देर के बाद, और केवल जो यात्री जो है जो अपना कार्ड लेके आएंगे, जो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके आएंगे उन्हीं को ही अनुमति दी जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जब ये यात्रा की जो शुरुआत है वो बहुत ही अच्छे नोट पे हुई है, और ऐसी उम्मीद जताई गई है कि ये यात्रा इसी तरह चलती रहेगी और उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका बहुत वेट रहता है, क्योंकि कश्मीर घाटी में भी इस वक्त जितने होटल हैं, लॉजेस हैं या शिकारा वाले हैं वो सब इस वक्त फुल हैं, और जम्मू में भी यही हाल है। जम्मू में विभिन्न जो मंदिर हैं वहां पे भी जो श्रद्धालुओं का रश है वो देखने में आया है, क्योंकि श्रद्धालु 2 या 3 दिन पहले ही जम्मू पहुंचने लगे हैं, और ऐसे में जो उनके पास वक्त होता है तो उस वक्त में जो है वो बाकी जगहों पे या शॉपिंग या रघुनाथ मार्केट में जाके या जो ड्राई फ्रूट है उसकी शॉपिंग जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे भक्तिमय माहौल, एक उत्सव का माहौल जो है जम्मू शहर में इस वक्त बना हुआ है। जी बिल्कुल राजन, और जिस तरह से हम सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो यात्रा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। दोनों रूटों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है, और क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर? ये देखिए, सबसे अहम जो इस जी बिल्कुल एक तो यात्रियों को ये कहा गया है कि जो गाड़ियां कॉन्वॉय के साथ निकली हैं वो कॉन्वॉय के साथ ही रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक गाड़ी आगे होगी तो जो बाकी गाड़ियां हैं वो पीछे रहेंगी। एक साथ कॉन्वॉय चलेगा, सबसे आगे सिक्योरिटी कॉन्वॉय होता है, उसके बीच में यात्रियों का कॉन्वॉय होगा, उसके पीछे भी जो है वो सिक्योरिटी का कॉन्वॉय होता है। यानी कि बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल जो सिक्योरिटी है वो चाक चौबंद करके जो है, और उसके साथ एडिशनल जो है नो फ्लाइंग जोन तो है ही है, और नेशनल हाईवे
पे भी पाबंदी जो है रहेगी। जब तक कि यात्रियों का जो कॉन्वॉय है वो नहीं निकल जाता, तब तक बाकी यात्रियों को नेशनल हाईवे पे गाड़ी जो लाना है उसमें मनाही है। इस वक्त जो है समूचे जहां जम्मू से श्रीनगर यानी कि बालटाल और एवं पहलगाम तक जो है जो व्यवस्था है, वो चाहे वो ट्रैफिक विभाग हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे सेना हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, क्योंकि सीएपीएफ की अतिरिक्त कंपनियां जिसमें एसएसबी जितने भी सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, उनके जवान जो हैं वो पहले ही तैनात कर दिए गए हैं। और उससे पहले जब यात्रा जैसे 4:50 पे निकली यहां से, उससे पहले रोड ओपनिंग पार्टी होती है सेना की, जो समूचे नेशनल हाईवे को सैनिटाइज करती है ताकि कोई आईडी या विस्फोटक ना लगा हो। तो इस तरह से बिल्कुल प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजी बना के जो है सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को सुनिश्चित बनाने में लगी हैं कि यात्रियों को किसी तरह का जो उन पे संकट ना आए, यदि आता भी है तो उसको संभालने के लिए जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सक्षम हैं। जी बिल्कुल राजन, और जिस तरह से बालटाल और पहलगाम के लिए पहला जत्था रवाना हुआ है, तो ऐसे में बात मौसम की करें तो मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे के लिए क्या कुछ अनुमान जारी किया है, क्या कुछ संभावना जताई है मौसम को लेकर के? देखिए, मौसम को लेके आज मौसम ने साथ दिया। यात्रियों का यह भी कहना था कि आज मौसम जो है काफी सुहावना बना हुआ था, हल्की सी ठंडक भी थी क्योंकि बादल छाए हुए हैं, हवा, और आने वाले 24 घंटे 48 घंटे तक का अनुमान यही है कि बरसात जो है वो हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी बरसात हो सकती है और उसके साथ मैदानी इलाकों में भी जो है वो बरसात होगी, जिससे टेम्परेचर, हालांकि उमस इससे बढ़ेगी, क्योंकि उमस जो बताया जाता है कि 80% उमस जो है, ह्यूमिडिटी, वो हो सकती है, जो एक मुश्किल पैदा कर सकती है। लेकिन यात्रियों को यहाँ पे यात्री निवास भवन में एसी जो रूम्स हैं वो उपलब्ध हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे जितने होटल्स हैं, प्राइवेट होटल्स हैं, क्योंकि जिनकी यात्रा यानी कि जिनको कल जाना है वो 2 दिन पहले ही जम्मू आ चुके हैं एवं कई होटलों में रुके हुए हैं, लेकिन उनको एंट्री आज मिलेगी यहाँ यात्री निवास भवन में, क्योंकि चाहे वो कहीं भी रुके हों लेकिन उनको जाना यहीं से है, क्योंकि यहीं से कॉन्वॉय के साथ ही उनको अनुमति होगी। कॉन्वॉय के बिना जो जाता है, जिसने पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, वो सीधे पहलगाम, एवं कई लोग कश्मीर घाटी भी पहुंच चुके हैं जो पहलगाम से या बालटाल से कल जो यात्रा की आगे शुरुआत होनी है होली केव के लिए, वहां जाएंगे। तो ऐसे में जो जिस तरह से मौसम सुहावना बना हुआ है, उम्मीद यही है कि बरसात जो है अगले जी राजन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजन वैद ग्राउंड से जुड़े हुए थे। और श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ हो गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ।